औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लिटिल चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? एज यू नो आई एम आर्यन नौशीन एंड वी आर फॉलोइंग ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स रिवाइज्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की लैब एक्सरसाइज भी कर ली थी। होल चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी अ टेस्ट, देयर मस्ट बी अ टेस्ट। तो टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। तो आपका इंशाल्लाह जो टेस्ट है वो होगा कल मैं एक टेस्ट बनाऊंगी जो आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने अपने आप को मार्क्स देनी है कि आपने कितने मार्क्स कंटेन किए और फिर देखना भी है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा और कितना और ज़्यादा अच्छा पढ़ने की आपको ज़रूरत थी। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 होल एक्सरसाइज। ठीक है, होल एक्सरसाइज का टेस्ट होगा आपका। आपने पूरी एक्सरसाइज में जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर A, B, C और D का टेस्ट होगा। चलें D तक कर लें, पूरी एक्सरसाइज का नहीं करते। ठीक है, D तक कर लें आप और आपने इसका टेस्ट लेना है। हाफ टेस्ट कर लेते हैं, बल्कि आपकी आसानी के लिए D तक भी नहीं करते। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से आप कर लें। जी, क्वेश्चन नंबर D के पहले 2 क्वेश्चंस 1, 2 और यहाँ पे ये अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स ये करेंगे आप। ठीक है, आप ये करेंगे तो वो जो और रिमेनिंग होंगे वो हम लोग उनको भी मैनेज कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात। कंप्यूटर की क्या खसूसियात हैं? ठीक है, कंप्यूटर की खसूसियात इसमें हमने पढ़नी है कि कंप्यूटर क्या क्या कर लेता है, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ हैं कंप्यूटर की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग ये सारे जो पॉइंट्स हैं तीनों इनको कवर करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ चैप्टर टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट से बिल्कुल चैप्टर के एंड तक हमने इंशाल्लाह सब कुछ कवर करना है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स हैव सर्टन करैक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर के पास ख़ास खसूसियात होती हैं विच मेक दैम, जो इनको बनाती हैं यूज़फुल, मुफीद। ठीक है, टेक योर पेंसिल विद यू वाइल रीडिंग और वाइल लिसनिंग अ लेक्चर। तो आपने फिर क्या करना है, आपने ऊपर लिख लेना है कि क्या मतलब होता है यूज़फुल का। यूज़फुल का मतलब होता है मुफीद। ठीक है, आपने इस तरह से ऊपर उर्दू में लिख लेना है पेंसिल के साथ। नेक्स्ट है लेट अस रीड अबाउट दीज करैक्टरिस्टिक्स। तो चलें इन खूबियों के बारे में, इन खसूसियात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। ठीक है, डिटेल में। स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है। इट कैन परफॉर्म, ये परफॉर्म कर सकता है बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक कैलकुलेशन को कर सकता है, यानी कि जो बुनियादी, आपके पास बेसिक का मतलब होता है बुनियादी कैलकुलेशन, शुमारियात कर सकता है। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ETC, जैसे कि जमा करना या नफ़ी करना, जमा करना या माइनस करना होता है ETC। वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम वक्त में। ठीक है, बहुत ही कम वक्त में करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोर करने की सलाहियत होती है। कैपेसिटी का मतलब है सलाहियत, स्टोरेज का मतलब है ज़ख़ीरा। इसकी जो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई का क्या मतलब होता है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी होती है, बड़ी यादाश्त होती है। इट कैन स्टोर, ये ज़ख़ीरा कर सकता है अ हाई अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा को बहुत बड़ी मिकदार में ये स्टोर कर सकता है, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात को। वी कैन ईज़िली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, म्यूज़िक, ETC इन इट्स मेमोरी। हम इसकी मेमोरी में, इट्स मेमोरी का मतलब है इसकी मेमोरी में या इसकी यादाश्त में आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्या क्या?
टेक्स्ट को कर सकते हैं, पिक्चर्स को कर सकते हैं, गेम्स को और म्यूज़िक को। आपको इन चारों चीज़ों का पता है कि आप ये कंप्यूटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का क्या मतलब होता है? वर्सटैलिटी का मतलब होता है कितनी और जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, और कितने कितने मतलब वर्सटैलिटी यूज़ में भी हो सकती है, कंप्यूटर के यूज़ में भी हो सकती है, कंप्यूटर को कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर के काम में भी हो सकती है कि किन किन कामों में कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्सटैलिटी की आपको एग्ज़ाम्पल इस तरह दूँ कि आपकी जो टीचर हैं वो आपकी तो टीचर हैं, लेकिन वो किसी की सिस्टर भी हैं, किसी की डॉटर भी हैं, तो अब उनकी 3 स्टेटस हैं कि वो टीचर भी हैं, वो सिस्टर भी हैं, वो डॉटर भी हैं, ठीक है। तो अब ये वर्सटैलिटी है कि एक ही आपके पास एक ही बंदा हो और वो आप देखेंगे कहीं पे वो टीचर है, कहीं पे वो किसी की सिस्टर है और कहीं पे वो किसी की डॉटर है। तो ये वर्सटैलिटी है कि एक ही चीज़ हो और आप उसको मुख्तलिफ पहलुओं से देख सकें। तो कंप्यूटर कैसे वर्सटाइल है, यानी कंप्यूटर और क्या क्या करता है हमारे लिए, तो वो हमें एक डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल तैयार करके दे रहा है। जैसे आप टीचर ने कहा कि आप एप्लीकेशन को वर्ड पे टाइप करें, तो आप वर्ड पे उसको टाइप कर रहे हैं। MS वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, तो MS वर्ड पे आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो MS वर्ड और क्या क्या करता है आपको पता है? MS वर्ड में आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इटैलिक कर सकते हैं, आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें और भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने पेज का, ठीक है, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो कितने ज़्यादा सिर्फ MS वर्ड के काम हो गए। तो कंप्यूटर कितने और ज़्यादा काम कर सकता है, यानी जो चीज़ या जो शख्स जितना ज़्यादा काम कर सकता है वो उतना ज़्यादा वर्सटाइल होता है, उतनी उसकी वैरायटी होती है। तो अब आपको बहुत से समझ आ गया होगा, फर्स्ट लाइन में वो यही बात समझा रहे हैं कि वर्सटैलिटी का मतलब क्या है। वर्सटैलिटी मीन्स टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। वर्सटैलिटी का मतलब है एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सारे काम करना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ का मतलब है मुख्तलिफ काम एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। कंप्यूटर कैन कैरी आउट मैनी फंक्शंस। कंप्यूटर बहुत से काम जो है वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स, हम गाने सुन सकते हैं। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त में। प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर, उसी सेम टाइम में हम कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो, पीछे से आप गाने सुन रहे हो, तो ये क्या होगा, ये वर्सटैलिटी होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, अच्छा पढ़ना है, बड़ों को तंग नहीं करना, बड़ों को कहना मानना है, और रीडिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स किया करें। ये आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप अपनी रीडिंग स्किल, अपनी लर्निंग स्किल अच्छी कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपनी राइटिंग अच्छी करें, राइटिंग स्किल्स भी सीखें, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें भी सीखें और बड़ों को तंग ना करें। घर में रह के सबको सुकून पहुंचाएं। ओके, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।